एक छोटे से शहर में एक सेठ रहता था। वो धनवान तो था, पर उसकी दौलत का स्रोत बेईमानी और लालच था। सेठ अपनी चतुराई और धोखेबाजी से धन इकट्ठा करता था। उसने अनैतिक तरीकों से खूब संपत्ति जोड़ी, मगर उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं थी। कभी उसका धन बीमारी में खर्च हो जाता, कभी उसे चोर लूट लेते, तो कभी व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो जाता। इस कारण से सेठ को न तो मानसिक शांति थी, न उसकी धन में स्थिरता। वो हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा में डूबा रहता था और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। लेकिन सेठ की बहू एक धार्मिक और नेक दिल की स्त्री थी। वो पाप और अन्याय से डरती थी और हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। वो अक्सर सेठ को टोकती थी, पिताजी, बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता, इसकी बरकत नहीं होती। हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और तन ढकने के लिए थोड़ा कपड़ा, तो इतनी बेईमानी क्यों? बहू की यह बातें सेठ को समझ तो आती थी, पर उसका लालची मन इन्हें अनसुना कर देता था। वो सोचता था धन ही सब कुछ है और बेईमानी से कमाया गया धन उतना ही मूल्यवान जितना ईमानदारी का। लेकिन एक दिन बहू की यह बात उस सेठ की मन की गहराई में उतर गई। उसने सोचा, क्या सच में बहू सही कहती है? क्या वाकई ईमानदारी से कमाया गया धन बरकत देता है और बेईमानी का धन नष्ट हो जाता है? इस विचार ने उसे एक अनोखा प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसने तय किया कि वो बहू की यह बात की सच्चाई को परखेगा। अब सेठ ने अपनी कुछ धन को ईमानदारी और मेहनत से अर्जित किया। वो इसी धन से एक सोने की पसेरी बनवाई। उसने इस पसेरी पर अपनी मोहर लगवाई ताकि इसे पहचाना जा सके। फिर उसने उस सोने की पसेरी को एक कपड़े में लपेटकर शहर के व्यस्त चौराहे पर रख दिया। उसका विचार था कि अगर ईमानदारी का धन वाकई बरकत वाला होता है तो ये पसेरी उसके पास किसी न किसी तरह वापस जरूर आएगी। दिन बीतते गए, वह पसेरी चौराहे पर पड़ी रही। लोग आते जाते रहे, पर उसे उठाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते, तो कुछ डरते थे कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं। सेठ हर दिन चौराहे पर नजर रखता, ये देखने के लिए कि उसकी पसेरी का क्या हो रहा है। कई दिन बीतते गए, पर पसेरी वहीं की वहीं पड़ी रही। एक दिन एक राहगीर ने उस पसेरी को देखा। वो एक साधारण व्यक्ति था, जिसे लगा कि ये कोई बेकार सी चीज है। उसने पसेरी को उठाया और पास के तालाब की ओर चल दिया। बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसने पसेरी को तालाब की ओर फेंक दिया। संयोगवश वो पोटली उसी समय एक मगरमच्छ की खुले मुंह में जा गिरी, जो तालाब में तैर रहा था। मगरमच्छ ने उसे निगल लिया और पानी में गायब हो गया। राहगीर को इस बात की कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या फेंका। वो निश्चित होकर अपने रास्ते चला गया। कुछ दिन बाद तालाब के किनारे रहने वाले मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। उनके जाल में मछलियों के साथ साथ वही मगरमच्छ भी फंस गया। मछुआरों ने मगरमच्छ को किनारे लाकर उसका पेट चीरा, ताकि देख सके कि उसने क्या खाया है। पेट चीरने पर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्हें उसमें वो सोने की पसेरी मिली, जो कपड़े में लिपटी हुई थी। पसेरी पर सेठ का मोहर साफ साफ दिख रहा था। मछुआरों ने उसे पहचान लिया और ईमानदारी से सेठ के पास ले आए। जब सेठ को उसकी पसेरी वापस मिल गई तो वो दंग रह गया। यह घटना सेठ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी बहू जो कहती थी वो पूरी तरह से सत्य था। ईमानदारी से कमाया गया धन कभी नष्ट नहीं होता, वो किसी न किसी रूप से वापस जरूर आ जाता है। दूसरी ओर बेईमानी का धन चाहे कितना भी हो, वो कभी सुख और शांति नहीं देता। यह घटना सेठ के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसका लालची और बेईमानी मन अब पश्चाताप और ईमानदारी की ओर मुड़ गया। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी व्यापार को पूरी तरह से ईमानदारी के रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेईमानी से कमाया गया धन कभी भी स्थायी नहीं होता। वो न केवल हमारी शांति छीन लेता है, बल्कि किसी न किसी रूप से नष्ट जरूर हो जाता है। वहीं ईमानदारी से कमाया गया धन चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, हमेशा बरकत देता है और सच्चा सुख प्रदान करता है।